परी का जादुई मेकअप किट। सोलापुर गांव में शोभा अपनी छोटी बहन मोनिका के साथ रहती थी। दोनों बहनें बहुत सुंदर दिखती थी। एक दिन मोनिका शोभा से, शोभा दी, क्या हम शहर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना, मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। दीदी, आप सही बोल रही हो, लेकिन मुझे अब गांव में अच्छा नहीं लगता है। शोभा बिल्कुल शांत रहती है। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन शोभा मोनिका को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी। तभी उसने देखा कि सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा था, मेकअप आर्टिस्ट को जीतने पर मिलेगी मुंबई की फ्री टिकट। ये तो बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए, लेकिन इस गांव में और भी बहुत अच्छी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेरे जीतने का चांस कहाँ? शोभा वापस घर आ जाती है। वो घर पर आकर काम में लग जाती है। थोड़े समय बाद शोभा वापस जाती है मोनिका को स्कूल से लेने। वो दोनों वापस आ ही रही होती है। क्या हुआ दीदी, आप तब से शांत हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ। मैंने आज एक बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा था, जो भी मेकअप आर्टिस्ट या प्रोग्राम जीता है उसे मुंबई का टिकट फ्री मिलेगा। वाह दीदी, क्या आप भी उसमें हिस्सा ले रहे हो? सोच तो रही हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आएंगे। मेरा तो जीतने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैं उसमें हिस्सा नहीं ले रही हूँ। दीदी, मेरी टीचर कहती है, आप जीतो या ना जीतो, लेकिन हिस्सा लेना चाहिए। और आप अपने आप को लोगों से कम समझ रहे हो? ये आपकी गलतफहमी है। आप यह बोलो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। जब तक आप खुद ही नहीं कहोगे कि आप बेस्ट हो, तब तक आप कैसे जीतोगे? मोनिका की यह बात सुनकर शोभा उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद वह दिन आ जाता है जिस दिन वह प्रोग्राम था। शोभा वहाँ पर जाती है और वह देखती है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ खड़ी थी। उनके साथ एक और लड़कियाँ भी थी जिनका वह मेकअप करेंगी, लेकिन शोभा के साथ ऐसा कोई भी मेंबर नहीं थी। मोनिका, इन लोगों के साथ तो एक और लड़की भी है जिनका ये लोग मेकअप करेंगे, लेकिन मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। क्या दीदी, आप भी बच्चों जैसी बात करते हो? मैं हूँ ना, आप मेरा मेकअप करोगे। आप अपनी मेकअप किट ले आए हो ना? हाँ पागल, उसे कैसे भूल सकती हूँ। वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, सभी मेकअप आर्टिस्ट अपने मेंबर को लेकर तैयार हो जाएं। सभी आर्टिस्ट तैयार हो जाती है। 3, 2, 1 स्टार्ट। सभी आर्टिस्ट अपने अपने मेंबर का मेकअप करना चालू करती है। थोड़ी देर बाद एक और अनाउंसमेंट होता है, आप सबके पास सिर्फ 10 सेकेंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। सभी आर्टिस्ट रुक जाते हैं। अब उन सभी मेंबर का मेकअप टेस्ट होता है। जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, वह सभी का मेकअप चेक करती है। फाइनली 30 मिनट बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। हमें सभी का मेकअप पसंद आया। सभी ने बहुत अच्छा मेकअप किया था, लेकिन हमें 3 लकी नाम चुने हैं। तीसरी है बबीता, मेंबर रिया। दूसरी है अंजलि, मेंबर मानसी। और फर्स्ट है शोभा, मेंबर मोनिका। बधाई हो शोभा, आप जीत चुके हैं मुंबई की फ्री टिकट। शोभा और मोनिका बहुत ज़्यादा खुश हैं। दरअसल शोभा इसलिए जीत गई क्योंकि मोनिका पहले से ही बहुत सुंदर थी। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा मेकअप भी किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। इसलिए शोभा ने यह टिकट जीत लिया। दीदी, आपने यह टिकट जीत लिया। अब हम मुंबई जा रहे हैं। हाँ मेरी बहन, और यह सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। शोभा ने वह अवार्ड लिया। दीदी चलो, फटाफट पैकिंग भी करना है। रुक जा मेरी माँ। वो दोनों थोड़ा देर वहीं रुकते हैं, फिर घर चले जाते हैं और फिर पैकिंग शुरू करते हैं। 2 दिन बाद वो दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर वो दोनों बहुत खुश हुए। दीदी, मुंबई कितना अच्छा है, हम यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं।
प्लीज़ दीदी प्लीज़, मना मत करना प्लीज़। अच्छा ठीक है, हम यहीं पर सेट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले रहने की तो व्यवस्था करना पड़ेगा ना। देखते हैं कोई घर मिलता है या नहीं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन लोगों को एक घर मिला। वो दोनों बहुत खुश हो गए। अब वह लोग वहीं शिफ्ट हो गए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। शोभा एक मेकअप आर्टिस्ट है। धीरे धीरे यह बात सभी को मालूम हो जाती है। एक दिन उसे एक ऑफ़र आता है कि बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस को मेकअप करना है, जिसमें काफ़ी पैसे मिलेंगे। शोभा अपना मेकअप किट लेकर रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे कुछ लड़कियां घेर लेती हैं। बदमाश लड़कियां। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपना यह लोकल मेकअप किट लेकर बॉलीवुड में एंट्री कर लोगी और हम सब तुम्हारा मुंह देखते रह जाएंगे? वह लोग उसे ज़बरदस्ती मेकअप किट छुड़ाकर उसे तोड़ देते हैं। बदमाश लड़की। आई बड़ी मेकअप करने, चलो हम लोग चलते हैं और हम बोल देंगे शोभा यहाँ नहीं पहुँच पाई, उसने हमें अपनी जगह पर भेज दिया है। लेकिन मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम लोग को जानती भी नहीं हूँ। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें यह जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम सस्पेंस में ही रहो। इतना बोलकर वह लोग वहाँ से चली जाती है। शोभा एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक परी आती है। शोभा तुम रो क्यों रही हो? मैंने उन लड़कियों का क्या बिगाड़ा था? उन लोगों ने मेरा पूरा मेकअप किट खराब कर दिया। मुझे एक एक्ट्रेस का मेकअप करने जाना था। अब मैं क्या करूं? शोभा रो मत। यह मेकअप किट लो। इसको आम मेकअप किट मत समझना। यह एक जादुई मेकअप किट है। इससे तुम जिसका भी मेकअप करोगी वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगी। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि वह लड़कियां वहां पहुंच जाए। शोभा जल्दी जल्दी उनके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर वह देखती है कि वह बदमाश लड़कियां वहां के गार्ड से बहस कर रही थी, क्योंकि वह उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। देखिए, हमें शोभा ने भेजा है। वह यहाँ पर नहीं आ सकती, इसलिए उसने हमें भेजा है। मैडम, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि शोभा मैडम के अलावा किसी और को अंदर जाना अलाउ नहीं है। अगर मैं आप लोगों को अंदर जाने देता हूँ तो मेरी नौकरी छीन जाएगी। तभी शोभा वहाँ आ जाती है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। वहाँ मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब तुम लोग जा सकते हो, मैं यहाँ पर देख लूँगी। वह बदमाश लड़कियाँ शोभा को देखकर चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। शोभा अंदर जाकर वह एक्ट्रेस का मेकअप करती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है, और तभी से शोभा एक बॉलीवुड की प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और हमेशा के लिए बॉलीवुड में आ जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद के दम पर बढ़ना चाहिए, किसी को नीचे गिराकर नहीं। आपको इस कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।